हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अमनदीप। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया था। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपको उससे आगे ही एम्प्लॉयज़ पेरोल रिपोर्ट, जिसे कि आप एम्प्लॉयज़ सैलरी शीट भी बोलते हैं, इसको किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से मेंटेन करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ जाए कि मैंने कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है और किस तरह से किस फॉर्मूले को आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने एक शीट रेडी की है एम्प्लॉयज़ पेरोल रिपोर्ट के नेम से। तो देखिए इस एम्प्लॉय पेरोल शीट में मैंने क्या क्या लिया है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़, साथ में बेसिक सैलरी, DA, HRA, CCA, बोनस, ग्रॉस सैलरी, इस तरह से काफ़ी सारे मैंने कॉलम्स रेडी किए हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें बेसिक सैलरी जो कि एक एम्प्लॉय की होती है उस पर DA, HRA क्या चीज़ कटती है क्या चीज़ बढ़ती है, इसकी कैलकुलेशन हमें इस शीट पर करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये सारी कैलकुलेशंस जो हमें शीट पे करनी है। तो अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी डालती हूँ, जैसे कि अनिल कपूर की सैलरी मैं डाल देती हूँ 12,000। इस तरह से मैं बाकी सबकी सैलरी पुट कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सबको अपनी बेसिक सैलरी तो पता होती है। जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं, जब हम किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों की बेसिक सैलरी कितनी है। अब बेसिक सैलरी पर DA कितना लगता है, HR लगकर कितनी हमारी इन हैंड आती है, हमें वही कैलकुलेशंस यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे DA किस तरह से लगता है, किस पे लगता है। तो देखिए यहाँ मैंने ऊपर इसको मेंशन किया हुआ है कि जो DA है वो कितना डिडक्ट करना है, हम लोगों को 14% लगाना है बेसिक सैलरी पर। जो DA लगता है वो 14% लगेगा और किस पे लगेगा, बेसिक सैलरी पे। तो हम लोग अपनी शीट पे आ जाते हैं। इस तरह से बेसिक सैलरी हमें दी हुई है 12,000। अब हमें इस पे DA निकालना है। फर्स्ट सेल पे फॉर्मूला फिट करेंगे, इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी का 14%, यानी कि बेसिक सैलरी जो कि फर्स्ट नंबर पे अनिल की दी हुई है, जैसे मैंने उसके सेल पे क्लिक किया आज इट इज D10, डी के कॉलम में 10th नंबर पर जो बेसिक सैलरी मेंशन है 12,000, इस पे हम लगाएंगे मल्टीप्लाई करके 14%। DA जो है 14% है। जैसे ही मैंने इस पे 14% लगाया, एंटर, 1680, इस तरह से DA आ गया। ठीक है, अब एक तो हो गया ये वाला तरीका कि अगर आप इस तरह से लिख के डालते हैं D10 पे मल्टीप्लाई बाय 14%, एक तो हो गया ये। या फिर आप इसकी जगह कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली अगर मैं DA को चेंज करती हूँ, तो जैसे अगर मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली सभी पे 14% ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। पर अगर मैं किसी कंपनी में 14 नहीं है, 10% है, या DA 14 से 17% हो जाता है, तो उस केसेस में यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली पर नंबर पर जाकर चेंज करना होगा, पर सेल पर जाकर 14 को 17 करना होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इज इक्वल्स टू, वापस से बेसिक सैलरी का फर्स्ट सेल लीजिए, मल्टीप्लाई बाय, हम लोग जहां पे हम लोगों ने लिखा है DA 10% जो सैलरी का लेना है, इसके सामने मैंने 14 लिया है, लिखा है, तो मैं इसका सेल ले लूंगी ये वाला। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से जूम करके कि मेरे फॉर्मूला बार में ये चीज मेंशन हो गई। इज इक्वल्स टू D10 मल्टीप्लाई बाय L4, यानी कि L की कॉलम में 4th नंबर पर जो मैंने मेंशन किया है DA 14%, उस पे आ गया। अब अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ यहाँ से, मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ से एंटर करके, आंसर आ गया आपका सेम वही 1680। जब मैंने इसको ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं, जब मैंने ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे कुछ वैल्यूज दी हैं इस तरह से। फर्स्ट पेज ने मुझे 14% दे दिया, सेकंड पेज ने जब मैंने इसको ड्रैग किया, जब हम नॉर्मली ड्रैग करते हैं तो L4 है, आप नीचे क्लिक कीजिए सेकंड सैलरी पर तो देखिए L5। तो नॉर्मल ड्रैग में इस तरह से क्या होता है, हम लोग ये अपना ड्रैग करने से नेक्स्ट सेल ले लेता है, तो इसने L5 ले लिया जिसपे कि लिखा हुआ है 4% CCA, और L6 उसने नेक्स्ट पे ले लिया जिसपे लिखा है 10%। इस तरह से इसने सो ऑन नीचे वाले सेल्स लिए हैं जिसपे कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसने वहां पे 0 मेंशन कर दिया। आपको देखिए ध्यान से शीट पे, अब देखेंगे तो इसने इस तरह से आपको आंसर दिया। तो
इस सेल को हम लोग लॉक कर देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, जहाँ दोबारा से क्लिक कीजिए डीए के फर्स्ट सेल पे, जहाँ L4 लिखा है, इसको लॉक करने के लिए हम L से पहले भी एक डॉलर का साइन लगाएंगे और L के बाद भी। तो आप डायरेक्टली सेल पे क्लिक कीजिए L4 पे। F4 इज अ शॉर्टकट की, अगर आप किसी भी चीज को लॉक करना चाहते हैं इस तरह से। तो जैसे मैंने F4 किया तो डॉलर का साइन L से पहले और एक 4 से पहले आ गया, इस तरह से लॉक हो गया, एंटर। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये मुझे 14% पूरा प्रॉपर सारी सैलरीज पर दे देगा और फिक्स देगा। देखिए सभी सेल्स पे क्लिक करके देखिए एक बार। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया L4, नेक्स्ट पे फिर से L4, इस तरह से लॉक हो गया और इसने परफेक्टली मुझे डीए निकाल दिया बेसिक सैलरी का। अब हम निकालेंगे एचआरए। तो एचआरए निकालने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ ऊपर मैंने कुछ चीजें हैं जो मेंशन की हैं, जैसे कि एचआरए, जो एचआरए हमें लेना है उसके लिए यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, एचआरए 3500 ऑफ बेसिक सैलरी इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 10,000 एंड 5500 फॉर अदर्स। इसका मतलब है अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 तक है तो उसका जो एचआरए होगा वो 3500 होगा। अदरवाइज अगर उसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो उसका एचआरए 5500 होगा। तो यहाँ मैंने जो लिखा है कंडीशन दी है, इफ सैलरी इज लेस देन 10,000 इज 3500 एंड अदर्स फॉर 5500। तो अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है तो इसलिए हम लोग इफ के फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पे भी हम लोग कंडीशन की बात करते हैं वहां हम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, एचआरए है तो सेम बेसिक सैलरी पर ही लगता है। तो बेसिक सैलरी जैसे मैंने क्लिक किया D10, इफ D10 जो बेसिक सैलरी है अगर वो लेस देन 10,000 होती है, 10,000, देन लॉजिकल टेक्स्ट कंप्लीट। अब वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू। तो हमने जब बताया था इसमें कि एचआरए जो है 10,000 से कम है तो 3500, अदरवाइज 5500, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो देखिए यहाँ पे इसने मुझे जो आंसर दिया है वो 5500। क्यों? क्योंकि जो सैलरी थी वो 12,000 थी, 10,000 से ज्यादा थी। तो मेरा क्राइटेरिया, इसका मतलब जो मैंने बताया था, जो कंडीशंस बताई थी, इसने बिल्कुल सही किया है आंसर। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे सीसीए। सीसीई के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस फिर से दी हुई हैं, आपने देखा होगा डीए के नीचे मैंने आपको मेंशन किया है। सीसीए जो है वो 4% लगता है और ये लगता है बेसिक सैलरी पर ही। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सीसीए के कॉलम में। तो मैं यहाँ निकालना चाह रही हूँ सीसीए इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी का 4%। तो बेसिक सैलरी जो है 12,000, जैसे मैंने क्लिक किया D10, अगेन मल्टीप्लाई 4%। तो वापस से हम लोग सीसीई के साथ वाले जो कॉलम में 4% लिखा है हम उस सेल को ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया था यहाँ पे तो इसने L5 जिसपे 4% लिखा है ले लिया, एंटर। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। सेम चीज आप देख रहे हैं, जब मैंने ड्रैग किया तो उसने सेम अगेन फिर से वही नेक्स्ट सेल पे L5 L6। तो मैंने इसके लिए आपको अभी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, जहां पे मैंने L5 लिखा है उसको हम लॉक कर देंगे, प्रेस F4 इस तरह से, एंटर, ये लॉक हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये मुझे परफेक्ट वैल्यू देगा, यानी कि 4% पर पर्सन की सैलरी के ऊपर। नेक्स्ट हम अब निकालते हैं बोनस। बोनस के लिए यहाँ देखिए ऊपर मैंने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। तो बोनस के लिए हमने यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, एचआरए के बिल्कुल नीचे, कि बोनस एट द रेट 7.11% ऑफ बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए पर 7.11% बोनस होगा एंड शुड नॉट बी एक्सीड 2500। इस लाइन को ध्यान से समझिए, शुड नॉट बी एक्सीड 2500 का मतलब है कि अगर बेसिक प्लस डीए को मिलाकर 2500 से नीचे की वैल्यू आती है, यानी कि आपका जो है, अगर मैं डीए प्लस बेसिक को प्लस करती हूँ उसका 7.11% निकालती हूँ, अगर वो 2500 से लेस देन है तो हम लोग वही लेंगे बोनस। अदरवाइज अगर वो 2500 से ज्यादा है
तो हम जो मतलब बोनस देंगे वो 2500 ही होना चाहिए, यानी कि 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेसिक प्लस डीए करके 7.11% उस पे बोनस ज्यादा निकलता है 2500 से, तो आप वहां पे मेंशन सिर्फ और सिर्फ 2500 ही उसको देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिट करने जा रही हूँ बोनस के कॉलम में। यहाँ पे फिर से हमारे पास कंडीशन है, तो हम लोग इफ लगाएंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, मैं डबल ब्रैकेट्स लूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें डीए प्लस बेसिक को लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे डीए प्लस बेसिक का लेती हूँ, डीए प्लस बेसिक पे क्लिक किया मैंने, दोनों को लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे कंडीशन क्या लगानी है, इसका मल्टीप्लाई 7.11%। अगर लेस देन होता है 2500 तो हम लोग वही लेंगे, अगर ग्रेटर देन 2500 होता है तो हम लोग बोनस जो 2500 ही मेंशन करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे लेस देन 2500, तो हम लोग 2500 ही लेंगे, अदरवाइज हम लोग बेसिक प्लस डीए का लेंगे। ठीक है, बेसिक प्लस डीए। तो देखिए कंडीशन थोड़ी लेंथी है, तो हम लोग एक ब्रैकेट और ऐड करेंगे इसमें इफ के बाद। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट ऐड किया और लास्ट में एक ब्रैकेट क्लोज करूंगी। जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया देन एंटर। जैसे ही एंटर किया आंसर आ गया, हमारा टोटल बोनस कितना है सैलरी के ऊपर वो यहाँ पे मेंशन हो गया। ठीक है, मैं इसमें आंसर ड्रैग कर देती हूँ। जैसे मैंने ड्रैग किया तो इसने मुझे पर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंगली उनकी सैलरीज पर कितना बोनस है वो मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, मैंने मेंशन किया हुआ है सम ऑफ द डीए, एचआरए, सीसीए प्लस बोनस, इन सब का टोटल होता है ग्रॉस सैलरी। तो अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, डीए से लेना स्टार्ट करेंगे आप, डीए से एचआरए, सीसीए, बोनस। जैसे आपने लिया ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो उस पर्सन की टोटल ग्रॉस सैलरी आपको यहाँ पे मेंशन हो गई। यहाँ से मैं ड्रैग कर देती हूँ उसको, तो सभी पर्सन्स की इस तरह से ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब हमें पीएफ निकालना है, तो पीएफ के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर आपको एक चीज बताई हुई है कि मैं पीएफ निकालना है। तो पीएफ किस तरह से निकालना है आपको, तो देखिए यहाँ ऊपर मैंने मेंशन किया था पीएफ जो है वो डिडक्ट होगा 10% ऑफ द डीए प्लस बेसिक सैलरी का। ठीक है, यानी कि जो पीएफ निकलता है प्रोविडेंट फंड, वो हमारा बेसिक प्लस डीए में से 10% डिडक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिट करती हूँ इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, बेसिक प्लस डीए ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10%, एंटर। तो देखिए इस तरह से 1368 पीएफ निकल गया। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी ताकि ऑटोमेटिकली ये बाकी सबकी सैलरीज के अकॉर्डिंगली पीएफ शो कर दे। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, टैक्सेबल सैलरी ग्रॉस सैलरी से माइनस करते हैं पीएफ को, तो टैक्सेबल सैलरी निकलती है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस पीएफ, एंटर। तो जो ये आंसर आया है 19972, ये हमारी टैक्सेबल सैलरी। इसको ड्रैग करूंगी तो ऑटोमेटिकली इस तरह से सबकी सैलरी मेंशन कर देगा। तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस होता है टैक्सेबल सैलरी जो आपकी मेंशन है उसका 10%। यहाँ मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है वैसे इस चीज को कि टीडीएस हमें जो निकालना है वो है 10% ऑफ द टैक्सेबल सैलरी। देखिए यहाँ ऊपर 10% ऑफ द टैक्सेबल सैलरी। तो टैक्सेबल सैलरी जो आपकी निकली है 199.19972, इसका 10% मैं लिखूंगी इज इक्वल्स टू टैक्सेबल सैलरी पे क्लिक करती हूँ जैसे उसके फर्स्ट सेल पे, तो वहाँ पे K10 आ गया, यानी कि K के कॉलम में 10th नंबर पे जो फर्स्ट पर्सन की सैलरी लिखी है उस पर मल्टीप्लाई बाय 10%, जैसे किया एंटर, तो इसकी सैलरी टीडीएस निकल गया। सैलरी के ऊपर जो टैक्सेबल सैलरी था उसका टीडीएस ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली सबका इसने टीडीएस दे दिया। अब लास्ट हमें क्या निकालना है, सैलरी। सैलरी ये वो सैलरी है, सैलरी आफ्टर टीडीएस का मतलब होता है टोटल आपकी प्रॉपर सैलरी में से टीडीएस, टैक्सेबल, पीएफ कटने के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है ये होती है वो सैलरी।
तो आपको ये निकालना कैसे है, सैलरी आफ्टर टीडीएस। इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करती हूँ, इज इक्वल्स टू टैक्सेबल सैलरी माइनस टीडीएस जो होती है, ये होती है आपकी टोटल सैलरी इन हैंड। एंटर। तो ये है आपकी सैलरी इन हैंड। अब इसको मैं ड्रैग कर दूंगी तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली मुझे सारी एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंगली उनकी जो सैलरी थी, सैलरी इन हैंड, वो मेंशन कर दिया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया एम्प्लॉयज की पेरोल रिपोर्ट किस तरह से रेडी की जाती है। और इसमें अगर आप कोई सैलरी चेंज करते हैं बेसिक, तो ऑटोमेटिकली डीए चेंज होगा, एचआरए चेंज होगा, सीसीए चेंज होगा, बोनस, मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। ठीक है, तो आज की मेरी ये वीडियो थी एम्प्लॉय पेरोल रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की एम्प्लॉयज पेरोल रिपोर्ट वीडियो। अगर मेरी इस वीडियो में आपको कोई भी इशू है या आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी फॉर्मूलाज में, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी न्यू फॉर्मूलाज सीखने हैं या आपको कुछ भी एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।